अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यूजिंग यूनिटरी एंड प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल 1 क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 सिमिलर बुक्स इज ₹500 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, प्रोपोर्शन मेथड। लेट द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स बी एक्स। 15 बुक्स की कीमत कितनी है, एक्स है। ये हमने लिख दी। बुक्स 10 है एक बुक्स, और दूसरी कौन सी है, 10 और 15। ठीक है, कॉस्ट क्या है, एक में 500 है, दूसरे में मालूम नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको प्रोपोर्शन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों एरोज क्या है, पढ़ रहे। तो ये डायरेक्ट क्या लाएगा, प्रोपोर्शन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मल्टीप्लाई कर दें। बीच वाली वैल्यू क्या कहलाती है, मीन। साइड वाली वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सट्रीम। इन तमाम को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, डिवाइड बाय 10। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 750। हमारे पास रिक्वायर कॉस्ट क्या आ गई, 750। एक मेथड तो ये है इस सवाल को करने का, जो हम पहले भी 6th क्लास में पढ़ते हुए आ चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, यूनिटरी मेथड। बेसिकली ये मेथड है क्या, यूनी से क्या आइडिया होता है, वन। यूनी, ठीक है, यूनी का मतलब है वन। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स क्या थी, 500। तो हमने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। इस 10 को हमने क्या है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 बुक की कीमत आ गई है। अब हमें चाहिए किसकी थी, 15 बुक्स की कीमत। तो हमने 15 को मल्टीप्लाई कर दिया ईच बुक की प्राइस से, तो हमारे पास 15 बुक्स की कीमत भी आ गई। तो हम ये कह सकते हैं, सो द रिक्वायर कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज 750। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, 3 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स। 3 एक जैसे पाइप जो हैं वो क्या है, किसी वाटर टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं, 10 घंटे में। इन हाउ मैनी आवर्स 5 सच पाइप्स। तो फिर कितने घंटों में 5 पाइप जो हैं विल टेक टू फिल द सेम टैंक, उसी टैंक को फिल कर सकते हैं। तो इसका हम जवाब देख लेते हैं। फर्स्टली किससे देखेंगे, प्रोपोर्शन मेथड से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स बी एक्स। पाइप कितने हैं हमारे पास, 3 एंड 5। आवर्स क्या है, 10, और दूसरे में फाइंड आउट करना है। लेकिन इनमें जैसे जैसे पाइप बढ़ेंगे आवर्स हमारे पास कम हो जाएंगे, तो इनका क्या है, आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ठीक है, हम इसे अरेंज करेंगे इन प्रोपोर्शन फॉर्म, फार्मूला अप्लाई करेंगे। आफ्टर फॉर्मुलेशन हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिक्वायर आर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 6। यानी जब हमारे पास पाइप बढ़ेंगे तो हमारे पास आवर्स कम हो जाएंगे। ये अपोजिट रिलेशन है इनका। ठीक है, तो ये इन्वर्स कहलाएगा। इसी तरह इसमें यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। 3 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। ठीक है, 3 पाइप क्या है, 10 घंटों में फिल करते हैं टैंक को। 1 पाइप कैन फिल 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और 5 पाइप कब करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5। जब हम इन सब की कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल एक्सरसाइज के सवालात देख लेते हैं। इसमें देखें, नंबर 1 क्या है, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज 4500 एंड फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है। इसमें हमें 2 मेथड यूज़ करने, एक यूनिटरी मेथड है और दूसरा प्रोपोर्शन मेथड है। ठीक है, फर्स्टली हम देख लेते हैं सवाल के आंसर्स को। चेयर्स हमारे पास 15 थी तो 4500 कीमत थी। जब 20 है तो एक्स है। इसको हम प्रोपोर्शन मेथड करेंगे तो हमारे पास आ गया ₹600। ठीक है, यूनिटरी मेथड हम भी करके देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 15 प्राइजेस 4500। जब 1 चेयर की मालूम करेंगे तो 15 डिवाइड हो जाएगा, तो एक चेयर की कितनी है, 300। जब आप 20 चेयर की फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप 20 को मल्टीप्लाई कर दो ईच चेयर की प्राइस से, तो आपके पास 20 चेयर्स की प्राइस आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। 6 एक जैसे पाइप क्या है, वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं 3 घंटे में। हाउ मैनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन
इन 2 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे कितने पाइप होंगे जो क्या है सेम टैंक को फिल करेंगे 2 घंटे में। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास सवाल। इसे अगेन हम प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से कर रहे हैं। एक्स हमारे पास क्या आ गया 9, यानी 9 पाइप ऐसे होंगे जब होंगे तो हमारे पास 2 घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। ये इनका भी रिलेशन आपस में इन्वर्स है। इसी का यूनिटरी मेथड देख लेते हैं, ठीक है। इस थ्रू से इस फॉर्मूले से यूनिटरी मेथड होगा तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 9 आवर्स, ठीक है। तीसरा सवाल अब हम देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, इफ 5 person can consume the food provision in 8 days, how many persons can consume the same food provision in 4 days? अगर 5 लोग खाने की अशिया क्या है, खाने की अशिया इस्तेमाल कर सकते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। तो कितने लोग होंगे जो 4 दिन में खाने की अशिया क्या नाम है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम अब कोई एक मेथड यूज़ कर लेते हैं, या तो प्रोपोर्शन कर लें या यूनिटरी कर लें। यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन कर रही हूँ, ठीक है। इनका क्या है आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी पर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो फिर इन पे मैं अगेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास ऐसे क्या होंगे 10% ऐसे होंगे जो 4 दिन में खाना फिनिश कर देंगे, यानी इस्तेमाल कर लेंगे अशिया को, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 kilograms ऑफ मैंगोज इज़ 300 रुपीज़। क्या है कीमत है 4 kg आम की कितनी है, 4 किलो आम की कीमत है 300 रुपये, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ मैंगोज। तो आपने कॉस्ट किसकी बतानी है 10 किलो आम की, ठीक है। तो ये भी हम थ्रू प्रोपोर्शन मेथड कर लेते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट, इनका भी आपस में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 750। 10 किलो आम कितने हैं 750 रुपये के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, स्टूडेंट रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 days। क्या ना मैम, एक तालिबे इल्म क्या है 30 पेजेस कितने दिन में पढ़ता है 4 दिन में। हाउ मैनी पेजेस ऑफ सेम बुक विल बी रीड इन 10 days। तो फिर वो 10 दिनों में कितने पेजेस पढ़ेगा हमें फाइंड आउट करना है। इसे भी अगेन हम किससे करते हैं थ्रू प्रोपोर्शन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है अगेन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 75 पेजेस वो 10 दिन में पड़ेगा। तो इनका भी आपस में क्या रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।